खबर जनपद कानपुर से, जहां धम्म यात्रा निकालकर शुरू हुआ बुद्ध चरित्र भगवंत कथा का आयोजन। आपको बताते चले, बिल्लौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत डोडवा जमोली गांव में स्थित सुमंगल बुद्ध विहार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वीं बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा होने जा रही है, जिसके आज प्रथम दिवस पर डोडवा गाँव में स्थित श्री काली माता मंदिर से धम्म यात्रा निकाली गयी। धम्म यात्रा की शुरुआत श्रीलंका से पधारे प्रख्यात बुद्ध चरित्र भगवंत कथाचार्य महापंडित भिक्खु प्रियदर्शी थैरोजी व उनके साथ पधारे गुरुओं के स्वागत के साथ शुरू हुई, जिसमें समन्वय सेवा संस्थान के सदस्यों ने पुष्प भेंट कर स्वागत किया। वहीं धम्म यात्रा नगर भ्रमण करते हुए कथा पंडाल पहुंची, जहां भगवंत कथाचार्य महापंडित भिक्खु प्रियदर्शी थैरोजी ने अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात मौजूद सभी संतों को समिति की ओर से फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया। वहीं बांग्लादेश से भिक्खु संघ के भांते श्रद्धा मित्र ने धम्म के विषय में भक्तों को उपदेश दिए। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बुद्ध भक्त धम्म यात्रा व भगवंत कथा में सम्मिलित रहे। आइए देखिए अनूप वर्मा की रिपोर्ट। अट्टपुरुष पुग्गलाय भगवतो सावकसांगो आहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठानेषु पतिष्ठितं काले ददाति बुद्धरूपं सकलं सदायस्य मूले निधिन्नो भगवान् पत्तो भगवन्तं भक्तावन्दे तं बोधि इमे ते मा बोधिरोगनाथेन आम्पिते नमस्सामि बोधिराजा। संस्कृति की याचना करेंगे तदोपरांत आज के इस कार्यक्रम को हम सभी आगे बढ़ाएंगे। सभी हाथ जोड़े, मन में एक श्रद्धा का भाव हो कि आज एक पावन पुनीत अवसर पावन कार्य में आपका आगमन हुआ है, जहाँ पर 10 दिन तक भगवान की अनवरत कथाएं चलने वाली हैं। ऐसी श्रद्धा के भाव में रखें और सभी हाथ जो है हम सभी सामूहिक रूप से सीन की याचना करेंगे। शीलं वेत्मे भन्ते दुःखयन्ति लोकाश्वन्दानि भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहान् कृत्वा शीलं वेत्मे भन्ते दुःखयन्ति लोकाश्वन्दानि भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहान् कृत्वा शीलं वेत्मे भन्ते। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि विशरणागमनं परिपूर्णम् आहन्ते पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि आज मैं धम्म की शरण में जा रहा हूँ। धम्म क्या है? धम्म मानवता और मनुष्यत्व बोध होना, यही धम्म है। भूखा को रोटी देना, नंगा को कपड़ा देना, बीमारी आदमी को दवाई देना, दुखी आदमी को सुख प्रदान करना, उनको हर संभव मदद करना, यही धम्म है। और अपना जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ में निर्वहन करना, यही धम्म है। संघं शरणं गच्छामि, अर्थात मैं संघ को शरण में जा रहा हूँ। जैसा कि मैं कल कठिन वरदान के उपलक्ष्य में बोध गया में था 3 दिन से, तो पावन जो भिक्षु महासंघ यहाँ आए हैं उनको दर्शन के लिए मैं बोध गया से चलकर आज ही सुबह आया हूँ। और क्योंकि परम पूज्य जो भिक्षु महासंघ यहाँ आए हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है भिक्षुओं को दर्शन करना महापुण्य है। भिक्षु महासंघ को दर्शन करना तो महापुण्य है। तो मैं परम पावन लामा जी हम लोग के बीच में है, मैं इन परम पूज्य पावन भिक्षु महासंघ को दर्शन करके मैं बहुत धन्य हो गया और बहुत एक सुखद अनुभूति है। और परम पूज्य भिक्षु डॉक्टर डी रेवता नायक महातेरा जी और गुरु जी परम पूज्य डॉक्टर सर्वानंद महातेरा जी यहाँ उपस्थित है। तो संघं शरणं गच्छामि, अर्थात संघ को शरण में जाने से उपासक उपासिकाओं को याचना पर धम्मोपदेश मिलता है। जब हम अपना पारिवारिक जीवन में कोई भी किसी न किसी दुख से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, किसी प्रकार के हम दुखों से जब अपना जीवन यापन करते हैं, जब हम भिक्षु संत के शरण में जाते हैं, भिक्षु को शरण में जाते हैं, भिक्षु हमें धम्मोपदेश देता है। उस धम्मोपदेश से कुछ शब्द ऐसा होता है, कुछ उपदेश ऐसा होता है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और वो जब वो उपदेश हम सुनते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है, हमें दुख से निकलने के रास्ता मिलता है और दुख को समाप्त करने के लिए रास्ता मिलता है। इसलिए कहते हैं संघं शरणं गच्छामि। संघ को शरण में जाना भी बड़ा सुखकर है, सुखदायी है।